नमस्कार दोस्तों। ऑनली सिलेक्शन यूपीएससी ईपीएफओ चैनल पर मैं तेज गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल स्कीम्स का पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हमने बहुत 11 स्कीम्स डिस्कस की थी। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है CLCSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा रन की जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के? टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी टू MSME थ्रू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। दोस्तों, इट इज ए डिमांड ड्रिवन स्कीम, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। ये जो स्कीम है इसका जो मेन कंपोनेंट है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। एक तरह से ये स्कीम है जिसमें जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मिल रही है MSME सेक्टर को, वो टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए मिल रही है। ये सबसे पहले ये स्कीम 2000 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कई तरह के चेंजेस आते चले गए। स्कीम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, PMLVMY। ये स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा रन की जा रही है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो पेंशन कवरेज है ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए उनको प्रोवाइड करवाना। बेनिफिशरीज हैं इसमें वो सारे ट्रेडर जिनकी एज 18 to 40 ईयर्स के बिलो है और इनका एनुअल टर्नओवर जो बिजनेस का है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये रेस्पॉन्सिबल है इसमें पेंशन अमाउंट के भुगतान करने के लिए। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम है निष्ठा। ये स्कीम जो है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये पूरे इंडिया भर के जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो भी टीचर्स हैं उनकी एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है जिसमें रन की जा रही है ये MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका 42 लाख टीचर्स को अक्रॉस द कंट्री ट्रेंड करना। ये एक एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल है जिसमें एजुकेशनल गेम्स, क्विज, सोशल इमोशनल लर्निंग, टीम बिल्डिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें शामिल हैं। एक मोबाइल ऐप है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, जिसको डेवलप किया गया है NCERT के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत फेमस और वेल नोन स्कीम है ये टीचर्स के अमंग। नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों हमारी समर्थ स्कीम, स्कीम फॉर कैपिटल बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये कैपिटल बिल्डिंग स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो इसको रन करने वाली मिनिस्ट्री भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या कि प्रमोट करना ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल सेक्टर में और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर में। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हैंडलूम सेक्टर हो गया आपका, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गया, सेरिकल्चर सेक्टर हो गया, जूट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं ट्रेडिशनल सेक्टर में। तो इन सारे सेक्टर्स में क्या प्रमोट करना? स्किल्स अपग्रेडेशन। क्या प्रमोट करना दोस्तों? स्किल का अपग्रेडेशन। द टारगेट क्या है इस स्कीम का कि 10 लाख पर्सन्स को ट्रेन करना, जिसमें से 9 लाख होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर से और 1 लाख होगा ट्रेडिशनल सेक्टर से। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DAYNULM। दोस्तों ये स्कीम रन की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जितनी भी हमारी जो पुअर फॉक्स हैं उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज किसके थ्रू? स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जनरेट करना। इसमें बेनिफिशरीज सारे अर्बन पुअर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आपके स्लम ड्वेलर्स हैं, होमलेस पर्सनस हैं और रैक पिकर्स हैं सारे। ये जो NULM है ये 2013 में इसको रिप्लेस किया गया था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से। पहले ये स्कीम इस नाम से चलती थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था PAISA, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। इस पोर्टल, ये जो पोर्टल है इस योजना के लिए सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। और इस पोर्टल के लिए, इस वेब पोर्टल PAISA नाम का जो वेब पोर्टल है उसके लिए इस मिनिस्ट्री को प्रेस्टिजियस स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PMRPY।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रन की जा रही है। इसमें जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें इन्वॉल्व है, उसके थ्रू करते हैं गवर्नमेंट इसमें। इस स्कीम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो है एनकरेज करना एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर हैं जो एमएसएमई सेक्टर के, उनको एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, जिससे कि एक सोशल सिक्योरिटी मिले, उसका बेनिफिट मिले वर्कर्स को। इस स्कीम में गवर्नमेंट अपनी ओर से 3 साल के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ईएफ में, किसी भी एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता है उसमें 12% का पूरा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी 3 साल के लिए। लेकिन ये केवल उन एम्प्लॉयज के लिए होगा जिनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद का होगा और जिनकी मंथली सैलरी 15,000 से कम होगी। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। ये स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा रन की जा रही है। उनका एक डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, किसके बीच, एसटी एससी और वुमेन्स कैंडिडेट के बीच, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन्स जो उम्मीदवार हैं उनके बीच। इनमें उन लोगों की एज 18 से ज़्यादा हो तो वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन अपने किसी भी बैंक से ले सकते हैं, केवल अपने किस प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही ये लोन मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं PMAY अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये मिनिस्ट्री हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा रन की जा रहा है ये प्रोजेक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को पक्का, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो पुअर्स हैं उनके लिए एक पक्का मकान उपलब्ध कराना, जिसमें उनके जो मेन और जितने भी बेनिफिशरीज इसमें आते हैं उनको एक डेडलाइन गवर्नमेंट ने बनाई थी कि 2022 से पहले पहले ये हो जाए, और जितने भी हमारे सिटीज हैं उनको हम इंश्योर कर सकें कि वो फ्लम्स फ्री हो जाए। इस मिशन में जो सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरह काम करने वाली जो एजेंसीज, दो जो बॉडीज हैं वो है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB और दूसरा है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO, हुडको की तरह हम इसको ले सकते हैं। जो मेन बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के उसको गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक EWS सेक्शन बनाया है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये वो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। एक LIG ग्रुप जिसमें लो इनकम ग्रुप आता है जिनकी इनकम एनुअली 3 से 6 लाख के बीच है। MIG फर्स्ट मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी एनुअल इनकम 6 to 12 लाख के बीच है, और MIG सेकेंड मिडिल इनकम ग्रुप ही है लेकिन जिनकी सैलरी 12 to 18 लाख के एनुअल आती है। वो इसके बेनिफिशरीज हैं सारे, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट सबवेंशन है, अलग अलग इनका तरीका है। करंटली गवर्नमेंट ने अभी जो 20 लाख करोड़ का कोविड-19 का जो एक राहत पैकेज जो घोषणा की थी, उसमें इसी स्कीम के तहत एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम गवर्नमेंट रन करेगी, जिसका मेन मोटो होगा जो शहरों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो अभी माइग्रेंट वर्कर्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो शहरों में जो रेंट पर रह रहे थे, रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें गाँव की तरफ जाना पड़ा, तो गवर्नमेंट इस स्कीम में उनको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर रेंटल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। हमारी नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों PMAY ग्रामीण। जैसा कि वो अर्बन थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसी तरह से इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रन कर रहा है। इसका भी वही मेन मोटो है कि जो रूरल एरियाज के जो पुअर्स हैं उनको सभी को पक्का मकान एक बेसिक नेसेसिटीज के साथ मिल जाए। पहले इस स्कीम को इंदिरा आवास योजना के नाम से चलाया जाता था। इस स्कीम में जो फंडिंग होती है उसका एक फिक्स रेशियो है कि 60 पर जो अगर प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी भाग हैं, उनमें 60% जो पैसा है उस स्कीम में या उस बेनिफिशरीज को जो पेमेंट मिलेगा 70,000 या 1,20,000 के अप्रॉक्स मिलता है, तो उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। लेकिन यही अगर वो नॉर्थन ईस्टर्न एरियाज में है और हिली एरियाज हैं तो वहाँ पर ये रेशियो हो जाता है 90:10 का, यानी कि 90% पैसा जो आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 10% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें मकान की साइज पहले इस स्कीम में 20 स्क्वायर मीटर हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 25 स्क्वायर मीटर किया है।